दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे में भी बिल्कुल नए पत्ते, नए शूट्स नहीं आ रहे हैं? पौधा बिल्कुल बेजान, डल, खाली खाली सा लग रहा है, पत्ते सूख करके झड़ रहे हैं, या फिर पत्तों पर काले धब्बे हो गए हैं, या फिर पत्ते कॉर्नर से ब्राउन हो रहे हैं, पीले होकर के झड़ रहे हैं? तो सभी का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस अंत तक आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। आपका पौधा कुछ ही दिनों में कलियों से बिल्कुल भर जाएगा। सिर्फ हरे पत्ते नहीं, कलियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जो केयर खोजता है। अगर आप इसे लगा करके छोड़ देंगे तो ये कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो कोई और बात है, लेकिन अगर आपने गमले में गुलाब का पौधा लगा रखा है तो फिर इसे थोड़ी बहुत केयर आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि वक्त रहते आप इसे फर्टिलाइज़ ज़रूर करें। अब फर्टिलाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक दिन या दूसरे दिन या हफ्ते में एक बार इसे फर्टिलाइज़ करना स्टार्ट कर दें। इसके कई सारे प्रोसेस हैं। फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ आपको इसकी केयर भी करनी है। वो उतनी ही ज़रूरी बात है जितना कि पौधे को खाना पानी देना। अगर आप इसे केयर नहीं करेंगे तो ये पौधा उतने अच्छे से नहीं चल पाएगा। केयर के मामले में जो सबसे अच्छी बात और सबसे पहली नंबर पर जो बात आती है वो है दोस्तों वीड्स की सफाई। अगर गमले में, किसी भी पौधे के गमले में इंक्लूडेड रोज़ प्लांट, वीड्स अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो फिर वो बीमार होना स्टार्ट कर देंगे। जितने भी मिट्टी के पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं सभी वीड्स सोख लेते हैं। ये ऐसा नेचर में ही होता है। तो उसके वजह से पौधे को वो ज़रूरी चीज़ें मिट्टी से कम नहीं मिल पाती हैं जो नेचुरल तरीके से पौधे को मिलनी चाहिए। पौधा बीमार होने लगता है। हम ऊपर से फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं जो पौधे को नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले वीड्स की सफाई करें। दूसरी बात है कि आप गमले की गुड़ाई ज़रूर कीजिए। अभी जैसे सितंबर का महीना है, बारिश अभी अभी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आपको मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। जिस तरीके से आप बरसात के मौसम में कर रहे थे, अभी भी आपको मिट्टी की गुड़ाई हर हफ्ते 10 दिन में करते रहना है। इससे दो बातें होंगी, वीड्स खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी, और दूसरा जो फ़ायदा होगा, मिट्टी आपकी सॉफ्ट, मॉइस्ट और भुरभुरी बनी रहेगी, जो पौधे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए। तो इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। अगला जो हमारा काम है दोस्तों, प्रूनिंग। लाइट प्रूनिंग आप गुलाब की किसी भी मौसम में कर सकते हैं, किसी भी महीने में कर सकते हैं। लाइट प्रूनिंग मतलब जो फूल खिल के सूख गए हैं उन्हें आप कट कर लीजिए। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं आपके पौधे के अंदर जो अब ग्रोथ करने लायक नहीं है, मतलब जहाँ से अब नए शूट्स, नए पत्ते आने की उम्मीद नहीं है, उस एरिया को भी आप कट कर दें। जो सूख गए हैं पत्ते रिसाइकल की वजह से या इंसेक्ट की वजह से या धूप के वजह से, उन पत्तों को भी, उन ब्रांचेस को भी आप कट कर लें। बहुत ज़्यादा अभी आपको हार्ड प्रूनिंग रोज़ प्लांट की नहीं करनी है। इस तरीके से आप ट्रिमिंग कर दें। इसे ट्रिमिंग कहते हैं या फिर लाइट प्रूनिंग कह लीजिए। इस तरीके से आपको करना है। ये उतना ही जल्दी और अच्छे तरीके से वर्क करता है जितना कि कोई फर्टिलाइज़र डालने के कारण होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ से कुछ ब्रांच कट किए थे। नए नए छोटे छोटे शूट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, निकल रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी ये प्रक्रिया होती है। तो जैसे ही आप ट्रिमिंग करेंगे 2 से 3 दिन में वहाँ से आपको नए शूट्स आते नज़र आएंगे। उसके बाद दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रिमिंग भी करते हैं, प्रूनिंग भी करते हैं, फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, धूप, पानी सब का ख्याल रखते हैं, फिर भी न्यू ग्रोथ नहीं होती है। इसका कारण है आपकी मिट्टी गुलाब के पौधे के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। मतलब कि मिट्टी जैसी चाहिए गुलाब को वैसी मिट्टी नहीं मिल रही है। मतलब कि गुलाब के पौधे को हमेशा एसिडिक मिट्टी में लगाना चाहिए। अब ये चीज़ तो मिट्टी देख के पता हम कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक तरीका है। घर में आपकी चाय की पत्ती होती है, चाय बनाने के लिए उसी चाय पत्ती का इस्तेमाल आप मिट्टी में कीजिए महीने में एक बार। 14 इंच का पॉट है तो 1 चम्मच फ्रेश ले लें। अगर यूज़ की हुई चाय पत्ती यूज़ करना चाहते हैं तो फिर 1 मुट्ठी जैसे अभी हमने डाला है उस तरीके से डालिए। अगर गुलाब की मिट्टी एसिटिक है तो वो एसिटिक ही रहेगी डालने के बाद भी। अगर गुलाब की मिट्टी एसिटिक नहीं है तो वो एसिटिक बन जाएगी। तो चाय पत्ती का प्रयोग जरूर करें। अब बात करेंगे दोस्तों पत्तों की। देखिए, अगर आपके गुलाब के पौधे में बहुत सारे पत्ते खराब हो रहे हैं तो फिर न्यू ग्रोथ रुक जाएगी।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुलाब के पत्ते खराब होने के दो मेनली कारण हैं। पहला न्यूट्रिशंस की कमी और दूसरा इंसेक्ट का अटैक। तो ये चाय की पत्ती न्यूट्रिशंस की कमी को भी दूर करेगा, नाइट्रोजन पत्तों को भरपूर देगा जिससे पत्ते ग्रीन हो जाएंगे। और अगर आपको इंसेक्ट का अटैक लग रहा है, काले धब्बे नज़र आ रहे हैं, मेरे इस पौधे में भी काले धब्बे थे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको काले धब्बे नहीं नज़र आ रहे हैं। इसका इलाज मैंने कैसे किया वो भी इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। किसी भी पौधे को बढ़ने में, अगर वो फूलों वाला पौधा है या फिर पत्तों वाला पौधा है, सब में ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा इसमें जो रोल निभाता है वो है मिट्टी की क्वालिटी। जब आप इस पौधे को गमले में लगा रहे थे, चाहे वो नर्सरी का हो चाहे आपने कटिंग से तैयार किया हो, मिट्टी उसी वक्त आप रिच न्यूट्रिशंस की बना करके पौधे को दीजिए। और मिट्टी की क्वालिटी जो है ओरिजिनल, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिट्टी आप देंगे, जैसे चिकनी मिट्टी पौधे को मत दीजिए, भुरभुरी बलुई मिट्टी दीजिए, तो क्या होगा कि उसमें रूट्स काफ़ी जल्दी डेवलप करेंगे और इस तरीके से आपको खूब सारे बेसल सूट्स गुलाब के पौधे में मिलेंगे। बेसल सूट्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल जड़ों के ऊपर जो ग्राफ्टेड एरिया होता है वहाँ से निकलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक होते हैं। इससे आपका पौधा कम समय में घना होगा। और इस ब्रांच में कभी भी एक फूल नहीं लगेंगे, जब भी लगेंगे 3 से 4 लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम मिट्टी में कुछ न्यूट्रिशंस डालने वाले हैं जो पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाएगा और फूल भी खिलाएगा। तो इसके लिए ये वाला फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो 100% होममेड ऑर्गेनिक है, 100% प्योर है। तो यहाँ पर हमने 14 इंच के पॉट के लिए कम से कम 2 से 3 प्याज के छिलके को सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। ये ले लेना है, आपको आसानी से घर में मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, ये है 50% नीम के पत्तों का पाउडर और 50% सब्जियों और फलों के छिलके का पाउडर हमने लिया है। इसको भी ले लेना है। ये दोनों चीज़ों को लेने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अगली चीज़ जो आपको लेनी है वो है सरसों की खली। मस्टर्ड केक जिसको बोलते हैं, उसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर फॉर्म में बना करके रखा हुआ है, क्योंकि ये डालने में काफ़ी आसान होता है। ये हमें एक छोटा चम्मच, जो चम्मच आप देख रहे हैं, इसी से हमने नाप करके 1 चम्मच सरसों की खली ली है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ध्यान रहे कि कोई गुठली या फिर कंकड़ पत्थर इसके अंदर ना हो। एक चीज़ हमें इसमें और भी ऐड करनी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है दोस्तों चाय की पत्ती। चाय की पत्ती 1 चम्मच ही आपको लेना है। 1 बड़ा चम्मच ले लीजिएगा। ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है। अगर फ्रेश ले रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच लीजिएगा। अब सभी चीज़ों को खूब अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर से पौधे में कभी भी किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होती है। जो भी पौधे को जिस तरह की न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है वो मिट्टी से ले लेगा। आप मिट्टी में सभी प्रकार का न्यूट्रिशंस अवेलेबल करवा दीजिए। पौधे को जो भी ज़रूरत होगी वो मिट्टी से जड़ों के थ्रू ले लेगा। तो इस तरीके से इस मिक्सचर में हर तरह के न्यूट्रिशंस अब मौजूद हैं। तो अब इसमें और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कोई इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, ये पाउडर, वो पाउडर, नीम खली, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने नीम के पत्तों का पाउडर डाला है, नहीं है तो फिर आप नीम खली 1 चम्मच ज़रूर ऐड कीजिए। उसके बाद इसको मिट्टी में डाल देना है। ध्यान रहे कि इसे डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई आप अच्छे से कर लें और मिट्टी को थोड़ा सूखने दें। बहुत ज़्यादा गीली चिपचिपी मिट्टी में भी इसे ना डालें, मिट्टी को थोड़ा सूखने दें। उसके बाद गुड़ाई अच्छे से हो जाती है। उसके बाद फिर ये वाला मिक्सचर आप डाल करके वापस से मिट्टी में खूब अच्छे से मिला दें। और कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक हो, केमिकल हो, तो उसके बाद आपको एक काम ज़रूर करना है। जैसे आपने फर्टिलाइज़र डाला, खूब अच्छे से मिला लें और खूब सारा पानी ज़रूर डालें। अगर आप पानी नहीं डालते हैं साथ ही साथ, तो फिर हो सकता है कि फर्टिलाइज़र की गर्मी के वजह से जड़ें जल जाएं, पौधे आपके सूखने लगेंगे फिर। इसीलिए जैसे ही आपने डाला, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो फिर ना डालें, लेकिन इस तरीके से हल्की ड्राई है या फिर पूरी तरीके से ड्राई है तो खूब सारा पानी, थोड़ा नहीं खूब सारा पानी भर करके गमले में आप डालिए।
भले आप अगले 2 दिन तक पानी ना डालें चलेगा, लेकिन जिस वक्त फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं पानी ज़रूर डालिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि फर्टिलाइज़र हमने डाला फिर पानी नहीं डालते हैं, पौधे के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जो फल और सब्जियों के छिलके जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे घरों में निकलते हैं, उन्हें अब तो धूप अच्छी निकल रही है, बारिश कम हो रही है, तो इस तरीके से धूप में ड्राई कर लें फैला के। 3 से 4 दिनों में बिल्कुल ये सूख करके ड्राई हो जाते हैं। जैसे देखिए मैंने एक थाली में इसे ड्राई करना है साफ़ सुथरी जगह में, ताकि फिर जब ये पूरे छिलके ड्राई हो जाएँ तो फिर मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना करके एक डब्बे में रख लेती हूँ और महीने में एक बार गुलाब के साथ साथ अपने सभी पौधे में देती हूँ, खासकर फूलों वाले पौधे में। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आप मेरे फूलों वाले पौधे ज़रूर देखे होंगे कि उसमें किस तरीके से भर भर के फूल आते हैं। तो ये वाला नुस्खा अभी तक आपने नहीं आजमाया है तो ज़रूर आजमाइएगा। अगर आप ये डाल रहे हैं तो फिर आपको गुलाब के पौधे में भी और कुछ भी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। इस मिक्सचर को बना लें, ग्राइंडर में पीस करके रख लें और जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइज़र 2-3 चीज़ों को मिला करके दिया है उसी तरीके से महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे में दें। अगर आपके गुलाब के पौधे इस तरीके से बिल्कुल हरे भरे नहीं हैं, पीले हो रहे हैं, कॉर्नर से ब्राउन हो रहे हैं या फिर ब्लैक धब्बे हैं, तो समझ लीजिए कि ये इंसेक्ट के कारण हो सकता है। तो आप एक स्प्रे ज़रूर आजमाइए, जैसे मैंने अपने पौधे को सही किया जिस स्प्रे से, वो आज मैं आपको बताती हूँ। 1 लीटर पानी में आपको फंगीसाइड ले लेना है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं 2 चीज़ों में से एक चीज़ आप लीजिएगा, क्योंकि ये जो बरसात वाले इंसेक्ट होते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आसानी से जाते नहीं हैं। तो इसी वजह से ये 2 पावरफुल वाले आपको इंसेक्टिसाइड लेने हैं, मतलब कि नीम ऑयल लीजिए या फिर फंगीसाइड लीजिए। अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है और हर हफ्ते में 2 बार या 1 बार, अपने पौधे की सिचुएशन आप देख लें, इस तरीके से आपको पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। जैसे ये पौधा देखिए खूब अच्छे से हरा भरा था, लेकिन इंसेक्ट के अटैक के कारण कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल झड़ करके खाली हो गया है। तो अब इस स्प्रे का इस्तेमाल मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पर। अभी आप देखिए इसमें कुछ पत्ते आने लगे हैं, तो जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया वो दीजिए महीने में 1 बार या 15 से 20 दिन में भी 1 बार दे सकते हैं, और इस स्प्रे का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार कीजिए। अगर आप इतना सारा कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये मिक्सचर नहीं बना सकते हैं, फलों के छिलके नहीं सुखा सकते हैं, तो एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। सुमन सिंह जी दिल्ली से, सुल्ताना जी चंद्रपुर से, राधा शर्मा रायपुर से, तबस्सुम शेख पुणे से। तो वो जो चीज़ है दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले दिखाया, चाय की पत्ती फ्रेश डालिए या फिर उबाल के डालिए लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर, या फिर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती को धो के सुखा लें और फिर डालें महीने में 1 बार। उससे भी गुलाब के पौधे खूब अच्छे से ग्रो करते हैं। और इस इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का स्प्रे हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार अपने पौधे के ऊपर करते रहें। और जो मैंने मिक्सचर बताया है उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको कहने ही क्या है, फूल देखते बनेंगे और कलियां रुकते नहीं रुकेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि स्प्रे करते हुए मैंने कितने अनहेल्दी पौधे आपको दिखाए हैं, तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से ज़रूर लिखिएगा, साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।